दोस्तों, आपके लिए आज की सच्ची कहानी में लेके आया हूँ और इस कहानी में आपको समझना है कि जैसे आपने देखा होगा घर में, आपके रिश्तेदार में, आसपास में ऐसी महिलाएं होती हैं जो समाज सेवी रूप में काम करती है। यानी समाज सेवी कहने का मतलब कि अगर किसी की बेटी का विवाह नहीं हो रहा है तो उसमें जो है वो उसकी बेटी का विवाह करवाने के लिए बहुत आगे बढ़ती है, अपना पूरा कोशिश करती है कि उसकी बेटी का विवाह हो जाए। और आप ये भी देखेंगे कि मान लीजिए कि कोई रिश्ता आपको पसंद नहीं है, मान लीजिए आपके पास किसी ऐसी लड़की का रिश्ता आया है जो आपको पसंद नहीं है, आप उनसे विवाह नहीं करना चाहते, तो उस कंडीशन में आप ये पाएंगे कि जो समाज सेवी महिला है वो क्या करेगी, उस रिश्ते को करवाने के लिए अपने सभी साम दाम दंड भेद की जो नीति होती है वो सबको अपना लेती है। तो इसमें हमें आगे ये समझना है और कि क्या अगर मान लीजिए कुछ एक ऐसा रिश्ता, कोई ऐसी लड़की का रिश्ता आ जाए जो आपको पसंद नहीं है और उसी रिश्ते को अगर आप ये बोले उस समाज सेवी महिला को कि इस रिश्ते को, ये गरीब लड़की है, ये बहुत मजबूर लड़की है जो आप मेरे लिए लेके आए हैं, आप चाहते हैं मैं इनसे शादी कर लूं, तो क्यों ना इस गरीब और मजबूर लड़की का विवाह आप अपने बेटे से कर लो। तो सवाल आ जाता है कि क्या समाज सेवी महिला जो रिश्ता आपके लिए लेके आई है, जिसमें आपको संस्कार, खानदान, सम्मान, मान सम्मान, बहुत सारी बातें आपको बताई जाती है, तो क्या उसी रिश्ते को अपने घर में अपने बेटे के साथ उस लड़की को सहारा दे सकती है उसका विवाह करके? आज की वीडियो में मैं आपको यही समझाने जा रहा हूं और यही सारी बातें आपके लिए जानना जरूरी है ताकि इस तरह की जो समाज सेवी महिलाएं हैं, इनकी जो नौटंकीबाजी होती है, इससे आप बच सके और आगे क्या हो सकता है सब कुछ इसी वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं उससे पहले मेरे साथ एक बार हाथ जोड़िए, आप बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल वाला प्रेस करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप हमारा स्पेशल शो देख रहे हैं रिश्तों की राजनीति और आप मनचाहा रिश्ता ढूंढना चाहते हैं तो आपको पता है कि इंडिया का फर्स्ट मैरिज वीडियो प्लेटफॉर्म यही है। चलिए टॉपिक पे लौटते हैं और समझते हैं। सबसे पहली बात, जो रिश्ता आपके लिए आया, आपने मना किया, तो आप ये मत समझिए कि वो रिश्ता अब आपके नज़रों से दूर हो गया है। अब मतलब कहने का मतलब कि अब ये मत समझिए कि वो रिश्ता आपने मना कर दिया तो आपके मना करने से मना हो गया, नहीं। जब आप मना कर देते हैं तो ऊपरी तौर पे वो रिश्ता जो है आपके लिए आपके हिसाब से ख़त्म हो जाता है कि आप सोचते हैं कि आप आज़ाद हो गए, नहीं। जो समाज सेवी महिला होती है वो क्या करती है, अब वो क्या करेगी, आपके घर की जितनी औरतें हैं, चाहे आपकी बहन हो, चाची हो, यहाँ तक कि अगर आपकी माँ भी हैं, तो क्या करेंगी, वो उन सभी महिलाओं को एक साथ लाती है, एक साथ बिठाती है, एक साथ समझाती है। यानी औरतों का एक ऐसा जाल बनाती है आपके रिश्तेदार में, जहाँ जहाँ उनको पता चले वहाँ वहाँ की औरतों से वो बातचीत करती है और आप पे इस तरह से प्रेशर बनाया जाता है कि उस लड़की से जो रिश्ता आप नहीं करना चाहते वो रिश्ता आपको करना ही पड़े। ठीक, पहला स्टेज उनका ये हो गया। अगर इसमें वो कामयाब हो गए तो अच्छी बात है, अगर वो कामयाब नहीं होती है तो फिर उनके पास दूसरा स्टेज होता है। यानी दूसरा काम क्या होता है, अब आपके पास जो अच्छा रिश्ता आने वाला है या फिर जो आ रहा है, कोई भी रिश्ता करने जब आता है आपके पास तो आपके रिश्तेदारों से ही बात करेगा और यहीं पे उनका जो नेटवर्क फैला हुआ है, इस बीच वो क्या करते हैं, जितने भी रिश्ते आएंगे, अच्छे रिश्ते आपके लिए जो आपके पसंद के हैं, तो उनको आपके बारे में गलत बातें बताई जाएंगी और किसी न किसी तरीके से उस रिश्ते को आपको नहीं होने दिया जाएगा। ठीक, तो फिर उसका रिश्ता होगा कहाँ? मान लीजिए अच्छा रिश्ता आया था, आपका तो नहीं होने दिया, फिर वो रिश्ता कहाँ होगा? तो इसमें यह होता है कि जैसे मान लेते हैं आपकी अपनी दीदी है, पापा की बहन हो गई, ठीक, और इसी तरीके से आपकी अपनी बहन हो गई जो सगी है, और इसी तरह से आपकी जो चाची हो गई। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात कर लेते हैं कि अगर दीदी की बात करें, जो पापा की बहन है, बुआ की जिसे बोलते हैं, ठीक, तो वो क्या करेगी, उस रिश्ते को, उस लड़की वाले के रिश्ते को, यानी अच्छा रिश्ता है तो उसको अपने ससुराल की तरफ ले जाएगी। ठीक, समझिए बातों को।
अपने ससुराल की तरफ ले जाएगी, यानी अच्छा रिश्ता जितना होगा उसको खींच खींच के ले जाएगी अपने ससुराल की तरफ। और क्योंकि आप तो उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं तो जिस वजह से आपका रिश्ता नहीं होगा, लेकिन जो लड़की वाला था उसकी बेटी का विवाह तो हुआ। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं, सवाल ये आगे इस तरह से क्या होगा आपका रिश्ता, क्योंकि आपको चक्रव्यूह में फंसाया गया। तो ऐसी समाज सेवी महिलाएं जो होती हैं ये बहुत बड़ी क्या होती है, मुंह से कुछ गाली भी निकल सकती है मेरे मुंह से इस टाइम, लेकिन ये ऑन कैमरा है, आप समझ सकते हैं कि इनके लिए किस तरह की गाली हो सकती है। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक समझाता हूँ, जो औरत किसी का घर न बसने दे ऐसी औरतों को क्या कहते हैं आप खुद ही समझ सकते हैं, और आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, अब चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी ऐसी है इसके आगे फिर, अब मान लीजिए कि कोई ऐसी मजबूर लड़की, गरीब लड़की, यानी उस तरह का रिश्ता जो आपको पसंद नहीं था। ठीक, बात यहाँ गरीब अमीर की नहीं है। तो बात आ जाती है अब उस रिश्ते को, जो समाज सेवी महिला है उसको बोला जाए कि आप अपने बेटे का रिश्ता इससे कर लीजिए, अपने बेटे का विवाह कर लीजिए, इसको मदद कीजिए, सहारा दीजिए। तो उस कंडीशन में समाज सेवी महिला क्या करती है, मैं बता रहा हूँ आपको, समझिए। उस कंडीशन में क्या करेगी, जब उसको पता है कि अब मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, तो उससे पहले ये महिला अपनी सारी चाल खेल लेती है। और चाल ये खेलती है कि कल को आप इनसे बातचीत ना करें तो इससे पहले ही आपसे अपना रिश्ता तोड़ लेती है। जी हाँ, ये आपसे अपना रिश्ता तोड़ेगी, बिल्कुल आपसे बातचीत खत्म करेगी, इस तरीके की कंडीशन लाएगी कि कल को इनको आप कुछ भी ना बोल सके। ठीक, और दूसरी बात, आप कभी ये नहीं कह पाएंगे उसको कि तुमने जो है, जो मेरी शादी थी उस शादी को लेके तुमने जो है इतने जहर घोले, मेरे रिश्ता तुड़वाया। तो बोलेगी मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक, मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ बातों को समझना है। तो सवाल बात यहाँ पे ये आ गया कि जो समाज सेवी महिला होती है, सबक, अब सबक की बात आ गई, समझिए। सबक यही है, जो समाज सेवी महिला है जो किसी को किसी भी रिश्ते में फंसाना चाहती है, उलझाना चाहती है, अगर उसी तरह का रिश्ता उसके अपने परिवार के लिए आए, अपने बेटे के लिए आए, तो वो उस तरह के रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं करती। फिर उनका सम्मान, संस्कार, मान, खानदान, फिर वो कुछ भी नहीं चलता। तो इसलिए समझदार बनिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा रिश्ता जो आपको पसंद ही नहीं है तो मत कीजिए, क्योंकि आजकल रिश्तों में क्या होता है, घुटन ज़्यादा होती है। आप कुछ समय इंतजार कर लीजिए, वो आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन ज़बरदस्ती वाले रिश्ते से बचिए, यही आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। और इसमें ऐसा है कि आपका मानसिक संतुलन वो खराब नहीं होगा। ठीक, लेकिन गलत रिश्ते में चले गए ना, समाज सेवी औरतों के चक्कर में पड़ गए ना, गलत रिश्ता हो गया, आपका 24 घंटा जीना मुश्किल हो जाएगा और आप मानसिक रोगी बन जाओगे। आप ये महसूस करोगे कि जो मेरा विवाह, जो मैंने विवाह किया खुशी के लिए किया, यानी सुख शांति के लिए क्या, आज मेरी वैवाहिक जीवन बहुत ही ज़्यादा जहर हो गई है। और सुनने में ऐसे भी आ जाता है, कई बार आपने देखा होगा, पति पत्नी के कलेश में पति जो होता है वो कई बार अपने आप को ख़त्म भी कर लेता है। ठीक, चलिए, तो सबक आपको मिल गया। समाज सेवी महिलाएं आपके लिए अच्छी खराब रिश्ता लेके आए, अच्छा तो होने नहीं देंगी, खराब रिश्ता लेके आए तो उनको यही बोलिए कि ज़रा इस रिश्ते को अपने घर में कर लीजिए, आप इनको सहारा दीजिए, बस यही बोलना। ठीक, बाकी समझदार बनो। अगर आप इंडिया लेवल पे अपना मनचाहा रिश्ता ढूंढना चाहते हैं, मैरिज प्रोफाइल वीडियो के जरिए आप अपना मनचाहा रिश्ता ढूंढ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए, मेंबर बनिए। और अभी इस तरह की जो सच्ची कहानियाँ हैं मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की समाज सेवी महिलाओं से कोई भी व्यक्ति बर्बाद ना हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।